नमस्ते दोस्तों, आपका दोबारा स्वागत है। आइए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम निर्मल है और निमी के ओर से इलेक्ट्रिकल आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, कुकिंग रेंज और गीजर की सर्विस और मरम्मत के इस एक्सरसाइज के बारे में आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रिक आयरन, केटल, कुकिंग रेंज और गीजर जैसे सामान्य घरेलू उपकरणों की सर्विस और मरम्मत एक इलेक्ट्रीशियन से अपेक्षित है। इस अभ्यास में हम यह सीखेंगे। इस एक्सरसाइज के पूरा होने पर आप निम्नलिखित कर सकेंगे: इलेक्ट्रिक आयरन की मरम्मत और सर्विस, इलेक्ट्रिक केटल की मरम्मत और सर्विस, कुकिंग रेंज की मरम्मत और सर्विस, गीजर की मरम्मत और सर्विस। यह सुनिश्चित करें कि उचित पोशाक, चश्मे, दस्ताने और जूते पहने हुए हैं। इस प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरण निम्न हैं: स्पैनर सेट 6 से 22 मिलीमीटर, मेगर 500 वोल्ट, डिजिटल मल्टीमीटर, इलेक्ट्रीशियन टूल किट। आवश्यक उपकरण या मशीन: ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स 750 वाट 250 वोल्ट, केटल 500 वाट 250 वोल्ट, इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज 1500 वाट 250 वोल्ट, गीजर 1500 वाट 250 वोल्ट। अन्य आवश्यक सामग्री है: केटल एलिमेंट 500 वाट 250 वोल्ट, एस्बेस्टोस शीट और फाइबर वॉशर, टेस्ट लैंप 100 वाट 250 वोल्ट, 1500 वाट 250 वोल्ट की उपलब्ध कुकिंग रेंज के लिए उपयुक्त एलिमेंट, गीजर हीटिंग एलिमेंट 1500 वाट 240 वोल्ट, गीजर थर्मोस्टेट 15 एम्पियर वाला 3 कोर फ्लेक्सिबल कोर 3 पिन प्लग, इलेक्ट्रिक आयरन के लिए उपयुक्त इंसुलेटिंग सामग्री जैसे एस्बेस्टोस और माइका शीट्स। यह एक्सरसाइज 2 भागों में विभाजित की गई है। भाग 1 इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक केटल की सर्विस और मरम्मत की जानकारी दी गई है। भाग 2 में कुकिंग रेंज और गीजर की सर्विस और मरम्मत की जानकारी दी गई है। आइए हम जानते हैं इलेक्ट्रिक आयरन के परीक्षण और मरम्मत के बारे में। जब इलेक्ट्रिक आयरन में किसी कॉइल से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कॉइल बहुत गर्म हो जाता है। कंडक्शन से गर्मी को फ्लैट बेस प्लेट में स्थानांतरित किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक आयरन में हैंडल, सोल, प्लेट, पायलट लैंप, हीटिंग एलिमेंट, थर्मोस्टेट और थर्मल फ्यूज होते हैं। थर्मोस्टेट बाइमेटालिक स्ट्रिप का उपयोग करता है जो 2 अलग अलग प्रकार की धातुओं जैसे पीतल और लोहे से बना होता है। जब हीट होती है बाइमेटालिक स्ट्रिप अलग तरह से फैलती है जिससे नियॉन लाइट ऑफ द्वारा कथित पावर कट ऑफ की क्रिया होती है। इसी तरह जब स्ट्रिप ठंडी हो जाती है तो बाइमेटालिक स्ट्रिप अपने आकार को पुनः प्राप्त करता है और पावर नियॉन लाइट को गर्म करने का संकेत देती है। पावर सप्लाई से इलेक्ट्रिक आयरन को हटा दें। इंस्पेक्शन शीट में नेम प्लेट विवरण जैसे वोल्टेज, करंट क्षमता, वाट क्षमता आदि को देखें और रिकॉर्ड करें। इसके बाद पावर कॉर्ड और प्लग हेड की विजुअल इंस्पेक्शन करें। इलेक्ट्रिक आयरन का कवर खोलें। मल्टीमीटर की सहायता से पावर कोड और इलेक्ट्रिक आयरन के टर्मिनलों के बीच कंटिन्यूटी की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो कॉर्ड बदल दें। मेगर की मदद से आयरन के लाइन टर्मिनल और आयरन की बॉडी के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जांच करके अर्थ फॉल्ट की जांच करें। टेबल में मापी गई रेजिस्टेंस को रिकॉर्ड करें। यदि अर्थ दोष होता है तो इसके कारण है इंसुलेशन फेलियर, टूटे हुए भाग, खराब थर्मोस्टेट, एक्चुएटर स्विच। दोषपूर्ण भाग को बदलकर दोष को ठीक करें। अब सामान्य स्थिति में एक मल्टीमीटर के साथ इसके रेजिस्टेंस को मापकर हीटिंग एलिमेंट की जांच करें। मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस सेटिंग पर सेट करें
और इसके लीड्स को हीटिंग एलिमेंट के टर्मिनलों से कनेक्ट करें। यदि मीटर पर 100 ओम के भीतर रेजिस्टेंस वैल्यू देखे जाते हैं तो एलिमेंट कंटिन्यूटी है और यह ठीक है। यदि मीटर में कोई वैल्यू नहीं दिखाई देती तो हीटिंग एलिमेंट दोषपूर्ण है, उसे बदल दें। मेगर से अर्थ और न्यूट्रल टर्मिनल के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जांच करें। थर्मोस्टेट और हीटिंग एलिमेंट की कंटिन्यूटी की जांच करें। दोषपूर्ण भागों को बदल दें। यदि सर्किट में खुला एलिमेंट होता है, थर्मोस्टेट इंडिकेटर बल्ब सर्किट और एलिमेंट की जांच करें। सीरीज टेस्ट लैंप को थर्मोस्टेट के कॉन्टैक्ट्स को शॉर्ट करने वाले एलिमेंट सर्किट से कनेक्ट करें। यदि टेस्ट लैंप जलता है तो थर्मोस्टेट दोषपूर्ण है। इंडिकेटिंग बल्ब के टर्मिनलों को इंसुलेटिंग वायर के एक टुकड़े से जोड़ दें। अगर टेस्ट लैंप जलता है तो समस्या इस सेक्शन में है। एलिमेंट के टर्मिनलों को शॉर्ट करें। यदि लैंप जलता है तो एलिमेंट खुला है, एलिमेंट बदल दें। आइए देखें कि टेम्परेचर सेटिंग कंट्रोलर में क्या समस्या है। एक्सटर्नल हीटिंग डिवाइस से थर्मोस्टेट के एक्चुएटिंग क्रिया की जांच करें। यदि यह ठीक है तो आयरन को असेंबल करें और उसकी वर्किंग को परीक्षण करें। यहाँ आयरन बॉक्स की सर्विस और मरम्मत खत्म होती है। हमारा अगला टेस्टिंग उपकरण इलेक्ट्रिक केटल है। एक इलेक्ट्रिक केटल बहुत कम समय में पानी को उबाल देता है। केटल में ऑटो शट ऑफ का फीचर होता है। इसमें चीज़ ज़्यादा नहीं उबलती क्योंकि जैसे ही पानी में बुलबुलेपन शुरू होते हैं यह बंद हो जाता है। हर केटल में एक मेटल कॉइल होती है जो करंट को हीट में बदलती है। जब केटल चालू होती है तो कॉइल या हीटिंग एलिमेंट के माध्यम से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लो होता है। कॉइल में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है। यह रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को हीट में बदल देता है। अंदर मौजूद पानी को हीट बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा देती है। केटल का थर्मोस्टेट पानी के उबलने के तापमान पर पहुंचने पर बंद करने का संकेत देता है। केटल की नेम प्लेट के विवरण की जांच करें और उन्हें सूचना पत्र में दर्ज करें, जैसे वोल्टेज, करंट, कैपेसिटी आदि। इलेक्ट्रिक केटल को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करें। केटल की निर्देश पुस्तिका में असेंबली डायग्राम पढ़ें और निर्माता द्वारा अनुशासित अनुक्रम में पार्ट्स को डिसमेंटल करें। पावर कॉर्ड को हटाएं और कंटिन्यूटी का जांच करें। बॉडी के साथ लाइव वायर के संपर्क के लिए मल्टीमीटर के साथ टेस्ट करें। सॉकेट टर्मिनलों और केटल के बॉडी के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जांच करें। यदि यह रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम से कम है तो केटल एलिमेंट को बदल दें। मल्टीमीटर या टेस्ट लैंप से कनेक्ट करके हीटिंग एलिमेंट की कंटिन्यूटी की जांच करें। यदि कोई कंटिन्यूटी नहीं है तो एलिमेंट खुला है और इसे एक नए एलिमेंट से बदल दें। प्रत्येक भाग की जांच करें और यदि ठीक है तो फिर रीअसेंबल करें। और उसकी जांच करें। जब अंदर पानी हो तो केटल को चालू करना चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रिक केटल की सर्विस और मरम्मत खत्म होती है। यहाँ इस एक्सरसाइज का भाग 1 खत्म होता है। आइए भाग 2 की ओर बढ़ते हैं।